नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सारे सवाल आए। सवाल कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। पिछले सवाल की तरह सेक थीटा बराबर 2 तो 2 सेक में किसका मान होता है, तो होता है ये सेक 60 का मान। तो यानी कि थीटा बराबर क्या हो गया, सेक से गायब हो जाएगा, थीटा बराबर हो गया 60। बिल्कुल सरल ना। चलिए अगला देखते हैं। यह सवाल बिल्कुल पीछे सवाल तरह कह रहा है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से, 2 cos 3 थीटा बराबर 1। इस 2 को ले जाएंगे इसके बटे में, यानी cos 3 थीटा बराबर 1/2। और ये कास में 1/2 मान किसका होता है, कास 60 का मान होता है। तो देखिए ये कास और ये कास गायब होगा, यानी इधर बचेगा 3 थीटा और बच गया कितना, 60। अब 3 से 60 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। बिल्कुल सरल था ना। चलिए अगला देखते हैं। यह सवाल भी बहुत सरल है। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और कह रहा है 0 से थीटा बड़ा है, ठीक है, और थीटा से 90 बड़ा है, यानी थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर कास थीटा। अब आप तो कहोगे यहाँ गिनती ही नहीं है। अरे बस यही तो कमाल है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक तो होता है, इस कास को नीचे ले आओ तो साइन थीटा अपान में हो गया कास थीटा बराबर में यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं होता, एक होता है तो बचा 1। और बस समझो आपका उत्तर आ गया। साइन थीटा अपान कास थीटा होता है टेन थीटा, ये रट लो, ये बहुत आएगा पेपरों में। और 1, और 10 किसका मान होता है, 10 45 का। तो 10 और 10 गायब हो गया तो थीटा और कितना आ गया, 45। समझ में आया ना। चलिए अगला देखते हैं। यह सवाल बिल्कुल सरल कह रहा है यदि 2 cos² 45 अंश -1 बराबर कास थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है। देखिए क्या करते हैं, 2 cos² 45 अंश -1 बराबर कास थीटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 45 का मान रख दो। तो 2 इंटू में कास 45 मान होता है 1/√2, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, -1 बराबर में कास थीटा तो ऐसे रखा रहेगा। अब क्या करेंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, -1 बराबर कास थीटा। तो ये 2 से 2 चला गया, यानी कि यहाँ बचा 1 - 1 बराबर कास थीटा। तो 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0 बराबर कास थीटा। अब देखिए ये 0 किसका मान होता है, वैसे 0 बहुत का मान होता है, लेकिन हमें कास थीटा में देखना है 0 किसका मान होता है। तो ये मान होता है कास 90 का। किसका मान होता है, कास 90 का होता है। तो कास और कास गायब हो गया तो थीटा बराबर कितना बचा, 90। थीटा बराबर 90 हो गया। सरल। चलिए एक और देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a होगा। तो देखिए वैसे तो sin 2a का सूत्र होता है, लेकिन उसको छोड़ो, यहाँ से करना है तो हमको क्या करेंगे, हम उत्तर में करेंगे, यानी कि cos a बराबर √3/2। ये मान होता है cos कितने का, 30 का। समझ में आया। तो कास और कास गायब हुआ तो a बराबर कितना हो गया हमारे पास, 30 हो गया। जब a बराबर 30 हो गया यहाँ पे रख देंगे, तो साइन 2a बराबर साइन 2 इंटू में 30, तो बराबर में कितना हो जाएगा, साइन 60। और साइन 60 का मान होता है √3/2। बिल्कुल सरल। चलिए एक और देखते हैं। सवाल कह रहा है यदि साइन a - b बराबर 1/2 और कास a + b बराबर 1/2, और कह रहा है 0 से बड़ा है a + b और a + b से बड़ा या बराबर है 90, और कह रहा है a बड़ा है b से, यानी b छोटा है, तो a और b का मान गया। तो बिल्कुल सरल सवाल, वैसे ही लगाते जैसे हमेशा लगाएंगे। लिखा हमने 1/2 और ये साइन में मान निकालना है, और साइन में मान क्या किसका होता है, साइन 30 का होता है। तो a - b बराबर हो गया 30 और समीकरण 1। फिर इसके लिए कास a + b बराबर 1/2
और ये मान किसका होता है काश में, ये काश 60 का होता है। काश काश गायब होगा तो बचेगा a प्लस बी बराबर 60 और ये समीकरण हो गया हमारा 2। ठीक है, ऐसा सवाल निकल चुका है। अब a प्लस बी बराबर में लिखेंगे साथ में, यानी कि समीकरण 1, और ये तो ऊपर वाला माइनस था भाई, माइनस चिन्ह अलग अलग एक संख्या तो लिखते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर, यानी कि 1a 2a और ये 1b प्लस की माइनस कट जाएगी, 30 और 60 90, 2 से काटो 45, यानी a बराबर क्या आ गया हमारा 45 आ गया। अब क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 ये है, यानी कि a की जगह 45 माइनस का b बर 30। अब देखिए ध्यान से, ये 45 इधर पहुंच जाएगा, माइनस का b बराबर 30 अंश माइनस का 45, तो माइनस का b बराबर घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा तो b बराबर कितना आ गया 15 आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास, अतः a बराबर कितना आया 45, a बड़ा हो गया, और b बराबर आया हमारा 15। ठीक है ना। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल बिल्कुल पहले सवाल तरह कह रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और कह रहा है 0 से बड़ा है a प्लस बी 90 से छोटा है, 90 बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात किया। तो बिल्कुल सरल तरीके लगाना चालू कर देते हैं। a प्लस बी बराबर 1, ये मान होता है tan 45 का, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया हमारा, tan और tan गायब हो गया ना, इसलिए 45, और ये हो गया समीकरण 1। इसके लिए tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये मान होता है tan 30 का, और tan और tan गायब, यानी कि a माइनस बी बराबर हो गया 30, और ये समीकरण 2। क्या करते हैं, इनको तरह ऊपर लिखते हैं, यानी a प्लस बी बराबर 45, और ये समीकरण 1 क्या लिख देंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर, यानी कि ये गिनती 1 सी है तो 1 और 1 2a, ये प्लस माइनस कट गया 45, यानी ये हो गया 75। आगे 75 को 2 से काटेंगे तो आता है 37.5, तो a बराबर कितना हो गया 37.5। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है ये, यानी a प्लस, अरे a का मान तो रखना ही है, यानी कि 37.5 प्लस b बराबर 45। अब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा b बराबर 45 माइनस 37.5। अब देखिए ध्यान से, अब इस 37.5 को घटाना है 45 से, तो 37.5 क्या 38 मान लो, 38 घटाएंगे, 38 घटाएंगे 45 तो बचेगा 7, और जो 60 इसमें बढ़ाया था तो ये हो गया इतना, तो ये कितना हो गया b बराबर इतना। तो अतः क्या हो गया, a बराबर 37.5 अंश और b बराबर 7.5 अंश हो गया आंसर। तो कैसे लगे सवाल, अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।